Institute for Language Studies is a language coaching institute with a vision to educate, empower and enlighten people. Institute for Language Studies में सिखाई जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ they even impart training business communication, special offers for corporates, special batches of spoken English for women, flat 30% discount on all languages, free lifetime membership for Club for Spanish Language and Club for German Language. Institute for Language Studies 203 KP Infinity Inox Road, Vadodara. Candid Handwriting and Calligraphy Academy. Curve your handwriting more beautifully. सबसे अच्छे अक्षर बनाओ, गुरु की नज़र में अपनी अलग पहचान बनाओ, क्लास में अव्वल नंबर लाओ, दोस्तों में अपनी शान बढ़ाओ. ज्वाइन करें Candid Handwriting Academy. You tried the rest, now try the best. We developed interest. Our all 560 students are also invited for revised sessions. Candid Academy, Vishranti Estate, Gotri Lakshmipura Road and Amaya Complex, Vasna Road. भरतनाट्यम विशारद द्वारा चलाई जाती अर्चनम द डांस एकेडमी. भरतनाट्यम, गरबा, इवेंट डांसेस, फोक डांसेस, लावणी, राजस्थानी डांस और डिफरेंट कोरियोग्राफी की ट्रेनिंग. गुरु शिष्य परंपरा अनुसार 5 साल से 25 साल तक हाउसवाइफ्स और हर उम्र के नृत्य प्रेमियों के लिए स्पेशल बैचेस. वाइब्रेंट गुजरात में 6 टाइम्स बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली मानसी पटेल की अर्चनम द डांस एकेडमी, 77 अलका सोसाइटी, प्रोडक्टिविटी रोड, वडोदरा. हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं आदिल खान और आज यूथ चैट के शो में मैं अरीना एनिमेशन के कुछ स्टूडेंट्स से बात करूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल ने दोनों बड़ी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक डिफीट तो नहीं लेकिन एक इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है दिल्ली में जो सेकेंड फ्रंट बन गई है आम आदमी पार्टी. तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आज यूथ क्या फील करता है वो हम आज उनसे पूछते हैं. आप बताइए, जो अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेप लिया है, एक मतलब नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है इंडियन हिस्ट्री में ये और रिकॉर्ड नंबर से आगे जाने वाला है ये पार्टी. आप सोचो कि जो पार्टी एक स्टेट में खड़े होकर 25 साल का राज हटा सकती है तो वो पूरे देश के लिए क्या नहीं कर सकती. इस पार्टी में सब एजुकेटेड पीपल्स है, तो अगर एजुकेटेड पीपल्स देश चलाएंगे तो वो अच्छा ही करेंगे कुछ. तो उनकी सोच जो है वो अच्छी है. मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और क्यों दिल्ली में नहीं पूरे देश में उनको सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारा देश आगे आ सके. तो उन्होंने जो कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा है और दूसरी पार्टीज़ का भी, तो उनका एक सिंबल है झाड़ू. तो उस झाड़ू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिशियन जो करप्शन करते हैं, जो गलत चीज़ करते हैं देश में, वो साफ करने में काम आएगा. तो झाड़ू ठीक ही है उनका सिंबल एक तरह से. तो आप बताइए, क्या आप आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो लोग हिम्मत कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अंदर आने के लिए तो मैं भी हिम्मत करने के लिए रेडी हूँ. आम आदमी पार्टी ने पहले अनशन किए हैं, अनशन के साथ जुड़े हैं वो, और जो उन्होंने एक चीज़ की कि 29 सीट से वो जीते हैं दिल्ली की सरकार. तो आपको क्या लगता है अगर वो गुजरात में आएंगे तो ये कमाल कर पाएंगे? गुजरात में आकर क्या करेंगे इस बात के लिए मैं अभी श्योर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सब जानते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है बीजेपी की. तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी कितनी सक्सेसफुल हो सकती है ये अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. जैसे कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे हैं और सारे उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे हैं. तो आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स में इससे पहले पढ़े लिखे लोग थे या नहीं थे? पढ़े लिखे लोग तो बहुत थे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं हिस्ट्री तो सब बहुत एज वाले लोग हैं. अभी तक ऐसा कोई बैठा नहीं है गद्दी पे जो यंग हो, जो यंग यूथ को समझ सके. यूथ की जब बात करें तो एक तो है कांग्रेस के यूथ लीडर हैं, यंग एक लीडर हैं राहुल गांधी, वो तो है ही है. तो आपको क्या लगता है कि वो यंग नहीं है? वो यंग पार्टी को, जैसे पहले आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहला है यंग में, तो वो भी तो है एक उम्मीदवार. तो आप उनके बारे में क्या? लेकिन वो राहुल गांधी है जो बहुत पुराना है, वो सब पहले से जानते हैं कि राहुल गांधी का नाम का है. लेकिन केजरीवाल इतने कम टाइम में आके इतना कुछ नाम किया, सो मेरे लिए तो यंग वही हुआ. तो जिस तरह से वहाँ उन्होंने जीत हासिल की हुई है, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी लोगों के जो भी यानी प्रॉब्लम्स है वो चाहे सोसाइटी से लेकर के कभी भी यानी वो करप्शन हो, एजुकेशन हो या कहीं भी यानी लोगों से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम हो वो घर तक पहुँचते हैं. ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ पे एक परेड है, रैली है, पब्लिक आएगी
लेक्चर दे के निकल जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम वहाँ घर तक जाती है, उनके प्रॉब्लम को समझती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीआईपी, आम आदमी को पहले पकड़ते हैं, वीआईपी को बाद में वो लोग यानी देते हैं। दिल्ली से शुरुआत की उन्होंने, पता नहीं अब अदर स्टेट में भी वो लोग आते हैं। तो मैं बस वही चाहूँगा कि आप आए यहाँ पे गुजरात में, और काम होता रहेगा। खाने वाले हर पार्टी में है, सबको आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, उनको भी आगे बढ़ना है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, या पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं क्या थे, पर इतना पता है पर मंथ उनकी 60,000 सैलरी थी। उन्होंने छोड़ के देश के लिए कुछ तो उनके माइंड में होगा। पहली बात वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लीड कर रहे हैं रोल में भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जो अभी काफ़ी पढ़े लिखे बंदे हैं, काफ़ी तो पार्टी जो खड़ी की है, तो मेरे हिसाब से यूथ्स को उन्हें भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टीज़ ऑलरेडी देश को लीड कर चुकी हैं, और इनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यूथ को समझ सकते हैं। उन्होंने एक RTI करके जो शुरू किया था, RTI में बेसिकली ये है कि आप जो भी आपको लगता है कि जो सही नहीं है, जो करप्शन कर रहे हैं, तो उनके जाके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, आप जो भी कंप्लेन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि उस चीज़ होने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, जो करप्शन जो है, जैसे कि आप रोड्स देख सकते हो, बारिशों में रोड टूट जाते हैं, क्यों बाहर के रोड्स क्यों नहीं टूटते, यहाँ के रोड्स क्यों, जैसे बारिश शुरू होती है रोड टूटने शुरू होते हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब जो फेस करते हैं हम लोग जाके सीधे उनको बोल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये स्टेप, और मैं देखना चाहता हूँ उनको, मैं उनको चांस देना चाहूँगा कि वो भी एक पार्टी लीड करे। जैसे कि नरेंद्र मोदी अभी काम कर रहे हैं, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो कांग्रेस वालों ने किया है कि उससे भी बेहतर भाजपा वालों ने किया है, हमें दिया है सब कुछ, ऐसा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह से। अभी सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी आए यहाँ पे और हमारी जो मांगे हैं वो सब पूरी करे, हमको कोई समझे, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं। हम डायरेक्टली किसी को ऐसे बता नहीं सकते कि हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है कि क्या क्या बहुत घटिया तरीके से, वो किसी को बता नहीं सकते डायरेक्टली हम। तो वो शायद है हमारी यूथ जैसे मीन्स यंग है, तो हम उसको बता सकते हैं डायरेक्टली। आप देखें तो उन्होंने दिल्ली में जो चुनावी लड़ी है उसका पूरा जो खर्च है, कहाँ से पैसा है, वो सब अपनी वेबसाइट पे डाला है और सब दिखाया है, ट्रांसपेरेंट हुआ है सब कुछ, कि आम आदमी को भी पता चले कि कैसे खर्च हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से पैसा आया है। तो करप्शन की तो बात ही नहीं होती। अब भाजपा कांग्रेस की बात करें तो वो तो चुनावी के लिए 600 करोड़ 800 करोड़ 1400 करोड़ ऐसे बजट पास करते हैं, और वो पैसे कहाँ जाते हैं वो हमको पता नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 20 करोड़ से चुनावी इतना सेकंड फ्रंट बन के आई है दिल्ली में, तो सोचिए 20 करोड़ में भी पार्टी जीत सकती है। उसके लिए 1400 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे वेस्ट ही जाते हैं। उससे अच्छा वो आम आदमी के लिए खर्च करे। तो आम आदमी पार्टी काफ़ी हद तक लोगों के दिल में जगह बना चुकी है, और मैं मानता हूँ पूरे देश में वो आएगी अभी। आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो एक मतलब तहलका मचाया है, तो क्या आपको लगता है कि वो सरकार बनानी चाहिए उन्हें? हाँ, बिल्कुल बनानी चाहिए। वैसे इंडिया के इस वक्त की करंट पॉलिटिक्स सिचुएशन देख के मुझे एक मूवी याद आ रही है, नायक पिक्चर, जहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ था। किसी एक पार्टी ने चैलेंज कर दिया एक आम आदमी को, और उसने जोश में आके बहुत कुछ खड़ा कर दिया। अब ऐसे ही कुछ रिपीट हो रहा है इंडिया में, किसी ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर दिया और तभी ये आम आदमी पार्टी बनी और आज यहाँ तक पहुँची है। तो ये एक नायक पिक्चर का सीन इन्हें नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम यही पोजीशन है इंडियन पॉलिटिक्स की, कि एक आम आदमी को उकसा दिया एक दूसरी पार्टी ने, और वो खड़े होकर पूरी सरकार बनाने को तैयार है आज। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा इंसिडेंट है। गेट फोरम, इंडियाज़ नंबर 1 गेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ है इंटेंसिव क्लासरूम प्रोग्राम्स, ई-गेट लाइव इंटरनेट बेस्ड क्लासेस, इंटेंस लर्निंग प्रोग्राम, ऑनलाइन टारगेट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, excellent career guidance, comprehensive study material, excellent recorded session from the faculties of IISc Bangalore and IITs. All engineering streams training for GATE available here. GATE Forum, 2nd floor, Vinay Kala Kendra near Sony Center, Akota, Vadodara.
ऑप्टिक पैलेस, स्पेक्टिकल्स के लिए बेस्ट प्लेस। ऑप्टिक पैलेस जहां है स्पेशल NRI कलेक्शन, स्पेशल फ्रेम्स फॉर किड्स, वर्ल्ड क्लास स्पेक्टिकल्स फ्रेम्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जापान का आई साइट टेस्टिंग डिजिटल मशीन वडोदरा के ऑप्टिक पैलेस में। ऑप्टिक पैलेस लिमड़ापोर रावपुरा, ऑप्टिक पैलेस आइवरी टेरेस अलकापुरी और ऑप्टिक पैलेस नियर कैश एंड कैरी इलोरा पार्क वडोदरा।